विराज जी, विराज महाराज जी, विराज जी, विराज जी, दंडवत महाराज जी, विराज जी। हाँ, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया के महाराज जी। ये शरीर संतों का दास है और राजस्थान में कोई 500 वर्ष पूर्व श्री ध्यान जी महाराज हुए थे। वहाँ जो जंगल में पूर्ण जंगल में स्थान है, अच्छा दास उस समय वहाँ का जो एक छोटा सा नीच टहल में करे हूँ, तो इस भाव से तो स्वास्थ्य के बारे में और महाराज आपका वो देखा, श्री जो राजेंद्र दास जी से मिलना और ये सब देखा, तो मन में ये हुआ कि ऐसे महापुरुष जो ऐसे धराधाम से चले जाएंगे तो बड़ा वो होगा, परंतु ये जाना आना तो सब निश्चित है, इसमें से कोई वो नहीं। तो महाराज जी, मैं एक भाव लेके आया हूं, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। महाराज जी, दर्पण और स्वरूप में जो अंतर है वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। दर्पण सामने रखा है और हम बैठे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो केवल दर्पण के कारण है। अगर दर्पण हटा दिया जाए तो हम ही बचे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से समझा रहे हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। आगे वाले, जानत तुम्हें ही हुए जाई। जो आपको जान गया वो आप मैं हो गया, क्योंकि वो आपका ही था। आपका ही था का तात्पर्य शरीर को लेकर है। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, वही मैं कहने वाला कि हनुमान तुम कौन? ये सांसारिक दृष्टि से तो है जो महाराज आप स्वामी हैं और मैं सेवक। और जीव और ब्रह्म की दृष्टि से जी आप है जो ब्रह्म है और मैं जीव हूँ। और ब्रह्म की दृष्टि से जो आप हैं वही बात है। तो जब चरम अवस्था में तन्मयता पहुंचती है, देह भाव छूट जाता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जीव है। जो हमें भगवान ने संबोधन किया गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो पूर्णमेवावशिष्यते। जो अवशिष्य बचा वो पूर्ण। तो परमात्मा है पूर्ण, तो उसका जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो ये जीव रूप में भास रहा है वो देहाभिमान के कारण भास रहा है। जैसे तरंग समुद्र ही है, पर वायु का विकार होने से तरंग नाम धारण किया। वायु का विकार हट जाए तो समुद्र ही है। ऐसे देहाभिमान के कारण जीवत्व उसको प्राप्त हुआ, और देहाभिमान नष्ट हो जाए तो ब्रह्मत्व है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे निकुंज में है तो श्री जी की जो सखियां हैं वो चिदानंद रूप होकर जाती हैं। जो श्री जी, जो लालजू, वही सखियां, वही वृंदावन, एक ही तत्व होकर के जाती है। वहां छोटाई बड़ाई नहीं है, एक ही स्वरूप में स्थित रहती। तो भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, इष्टाकार वृत्ति हो जाना। और ज्ञान की चरम अवस्था है तू का विस्मरण हो जाना, मैं में स्थित हो जाना। मैं के सिवा कुछ नहीं है।
और भक्ति में तू के सिवा कुछ नहीं, मैं का तू में लय हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। केवल भगवदाकार वृत्ति, तो एक ही बच्चा। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक बचे। पूरा सवाल लगने के बाद एक बचे तो आपका सवाल सही है। तो चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चित्त वृत्ति का परमात्मा में लय कर देना है। हमारी एक एक चित्त वृत्ति कृष्णाकार, भगवदाकार, प्रियाजुमय हो जाए, बस यही साधना का स्वरूप है। इस शरीर का होश न रहे, संसार की नानात्व वृत्ति न रह जाए, सब में एक प्रिया प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन चेतन सब में प्रभु में। तो इसमें भी विराजमान, जो सब में विराजमान तो यहाँ भी विराजमान। उनके सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। भक्त ऐसा देखता है। शुरुआत होता है बहुत भेद दृष्टि से, कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, और जब लय हो जाता है मैं का, तो श्यामा श्याम मैं होता है। उसका मन श्यामा श्याम, उसकी बुद्धि श्यामा श्याम, उसका चित्त श्यामा श्याम, उसका अहम श्यामा श्याम। वो एक अद्भुत आनंद, जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन और एक प्रगट वृंदावन है और हमारे हृदय में एक वृंदावन है। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन और नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है, आज इन दोन पे बल जाइए। नारायण स्वामी कह रहे आज इन दोन पे बलिहारी है, इनको तो हृदय रूपी निकुंज में बसाओ। तो ये निकुंज हो गया हृदय, जो मैं था वो निकुंज हो गया और उस मैं में खेल रहे प्रिया प्रीतम। महाराज जी, इन चरम चक्षुओं से कुछ अद्भुत देखा। इन चरम चक्षुओं से कुछ अद्भुत देखा। और ये जो सामने चित्र है, इस चित्र के अलावा अद्भुत देखा। परंतु क्या प्रश्न नहीं है, केवल जानकारी के लिए आपसे निवेदन किया जा रहा है। क्या राधा जी को, जिसे हम राजस्थानी में बोरला बोलते हैं, राधा रानी की बोरला होता है ना ये माताओं की, अच्छा, आभूषण, आभूषण, सौभाग्य चिन्ह, उसको बोरला बोलते थे। तो ये बोरला इन चक्षुओं ने जो देखा, आप हम सब सर्वेश्वरी को स्वर्ण जैसे श्रीअंगों से देखते हैं, तो जो इन चरम चक्षुओं ने देखा वो श्याम वर्ण में देखा। भाव का जब हम, वो भाव नहीं था महाराज जी, ये सबके सामने कहने वाली बात तो हमारी बात को आप ये समझिएगा, भगवान या प्रियाजू जैसा हमें भाव हमारे अंदर देती ना, वैसा ही अनुभव कराती है। अगर वो स्वरूप सर्वत्र है तो सबको एक सा अनुभव होगा, लेकिन अगर सबको अलग अलग अनुभव होता है तो वो पहले भाव देती है। आपके अंदर भाव दिया ना, अब जैसे इसकी भी पुष्टि हो सकती है कि प्रियाजू जो श्याम वर्ण का श्याम चिंतन प्रियाजू हर समय करती है। काहे को मान बढ़ावती है बालक मृगलोचन, हौं डरन कछु कही न सकत, एक बात सकोचन, मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। हे प्रियाजू, मैं डर के बस, सखी कह रही है, एक बात कहना चाहती हूं लेकिन कह नहीं पा रही हूं। जागृत और सुषुप्ति और शयन तीनों में लालजू महाराज आपका चिंतन करते हैं, आप लालजू का चिंतन करते हो। अगर आप थोड़ा भी मान धारण करोगे तो लालजू प्रिया हो जाएंगे, आप लालजू हो जाओगे। तो महाराज जी, ये भाव जानने का समय ही नहीं था जी, और अवस्था भी बहुत
ज्यादा नहीं थी। जी ये बस खाली इसी बात को लेके मैं आया हूं जी जी कि किशनगढ़ के पास, जयपुर अजमेर किशनगढ़ के पास में जो वहां निम्बार्क पीठ है जी और वहां सर्वेश्वर भगवान है और उनका दर्शन कराते सब लोग, वहां पीठ वाले कराते। जी बड़े अच्छे लोग पीठ धारक कर रहे थे। मैंने कहा मुझे भी करा दे। तो उस समय महाराज जी में ये सब नहीं था, शिष्य भाव आपके जैसे सब शिष्य हैं, ऐसे सब भाव थे। तब महाराज ये उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कहा कि क्या देखोगे, देखो सर्वेश्वर भगवान में जी 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 इसीलिए मैं ये आया कि जहां सर्वेश्वर भगवान है, जी पुजारी रोने लगे और मैं रोने लगा। जी जी पुजारी इसलिए रोने लगे जी कि आज तलक मैं आपसे वो नहीं कि मैं कोई आत्मसयोक्ति कर रहा हूं। आत्म नहीं, भगवान अपने दासों पर कृपा करके दिव्य अनुभूति कराते रहते हैं। देखा तो प्रत्यक्ष में जी श्याम ही चुनरी है जी और श्याम ही वर्ण है, जी श्याम ही नथ है जी और श्याम ही बिल्कुल परम सत्य, इसमें हम कोई संशय नहीं मान रहे। संस्कार श्रृंगार है। जी जी परंतु इस तरह से देखा मेरे, जी 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 ये क्या था? जी आपको सुख पहुंचाने के लिए दो है नहीं, श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबौ न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। तो कभी श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। प्रभु ने आपको यह अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं। गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है, जी गौर तेजो जी श्याम तेजो समाचरित। जी तो ये प्रभु ने कृपा करके अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं, इसमें प्रियाजू हैं और रंग में श्यामजू हैं, इसलिए अनुभव कराया कि मैं एक ही हूं। ये भाव जानता ही नहीं था उस समय जी जी कि कौन श्याम है कौन श्यामा है। जी 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 उस समय जी एक प्रभु जिज्ञासा लेकर के जी और आया जी कि अखंड मंडलाकारम व्याप्त एनम चराचरम जी तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे। जी तो इसका बहुत बार विचार होता था। अखंड मंडलाकारम व्याप्त एनम चराचरम, सब जगह चर और अचर में सब जगह विद्यमान है। जी एक श्लोक है गुरुदेव भगवान की वंदना का, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ध्यान रखना, केवलम जो अखंड मंडलाकारम है, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। वो तत्व रूप में चराचर है, लेकिन तत्व रूप में हमारा काम नहीं बन सकता, हमें प्रगट रूप चाहिए। इसलिए प्रगट रूप में वो वर्तमान में हमारे सामने है और तत्व रूप में चराचर में गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे गगन सदसम। और एकम नित्यम, नित्य है, गुरु कोई मरने वाले नहीं, नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, समस्त भूतों के जो चराचर है उसके वो साक्षी है गुरुदेव भगवान। अब प्रभु मैं यही जानना चाहता था, एक तर्क नहीं, जी क्या आप विराजमान हैं यहाँ? जी आप यहाँ विराजमान हैं जी यहाँ, जी और लोग कहते हैं, जी मेरा जो अनुभव जी कि महाराज जी की कितनियां ठीक नहीं है ये, जी पर मेरा ये मानना है जी
और मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव कर चुका हूं जी कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है, जी किसी का कष्ट काटने के लिए। जी ये मेरा निजी अनुभव, जी 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 ये आप आत्मसयोक्ति नहीं है। जी जी आपने न जाने किस जीव के लिए, किस प्राणी के लिए आपने ये अनुभव, ये प्रार्थना की है कि ये ठीक हो जाए, भले ही मैं बीमार हो जाऊं। जी न जाने वो आपको भी याद नहीं। जी जी तो इसकी वजह से लोग कहते हैं, परंतु जी आपने देहाभिमान त्याग करके जी जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने का जो आपने, मतलब सर्वत्र प्रभु हैं, सब में व्याप्त है, जी ये संदेश पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में आपने दिया। और मेरा आपसे वही एक निवेदन था कि जो मैंने अनुभव किया इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े के चर्म चक्षुओं से, कि आप यहां विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है जी और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। जी ये क्या लीला है। अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। खोखा ये है, अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। महाराज जी, मेरे गुरुदेव बीमार हो गए थे, जी ये दो ही मिनट का है। जी आनंद आता है आप जी जैसे महापुरुषों से मिलने। क्यों? ये तीनों बातें आप में घटित हो रही है। जी किसी का कष्ट लेके स्वयं बीमार हो जाना, ये मेरा निजी अनुभव है। जी 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 प्रार्थना करने से जी जी व्यक्ति दूसरे की बीमारी ले सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य, समर्थ पुरुषों द्वारा ये देखा गया है। नहीं, प्रार्थना से, प्रार्थना स्वरूप में ही जी बीमारी आना जी और प्रार्थना स्वरूप से ही बीमारी चली जाती। जी ये मेरा निजी अनुभव है जी। इस रक्त, मंजा और मांस के शरीर से। जी तो प्रभु, मेरे गुरुदेव बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। आज इस चीज को देख के मेरे को हल्का सा ये रंग है, इस चीज को देख करके मेरे को वो दृश्य याद आया और सर्वेश्वरी जो है इनका दृश्य देख करके मेरे को वो घटना याद है। तो महाराज जी एडमिट है और पूरे आकाश में एक पीली सी रोशनी आ रही है और वो रोशनी इतनी बढ़ गई कि सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया उस रोशनी। और मैंने अपने नेत्र विकार मान करके ऐसे किया, संध्या वंदन कर रहा था कि महाराज जी के निजी डॉक्टर, पूरी सब सूर्य ढक गया और उसमें एक सोने का सिंहासन प्रकट हो। इस शरीर का महाराज जी, इन चक्षु का निजी अनुभव है, पुस्तक पढ़ने वाली बात नहीं। तो जो देखा, महापुरुष हैं, सोने के सिंहासन जैसे आप बैठे और सोने जैसा शरीर विद्यमान है, कम से कम 5 फीट चौड़ा लंबा आसन है सोने का, उससे प्रभा निकल रही है, आवाजें नहीं सुन रही हैं, गाड़ी ट्रेन की आवाज लंबी होती, सब चीजें नहीं सुन रही हैं और केवल प्रकाश और वो प्रभु, वो महापुरुष। महाराज जी एडमिट हैं, महाराज जी का दूसरा स्वरूप वहां जाता है और वहां जाकर के इस मुद्रा में ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे महाराज का 25 फीट नीचे वो रुक जाते हैं। तो महापुरुष ऐसे करते हैं जैसे बटन दबाते ही जो वो क्या वो लिफ्ट ऊपर चली जाती है,
इसी तरह से महाराज जी 3 फीट नीचे जाकर के स्थित हो जाते हैं। प्रभु में यही मेरी जिज्ञासा थी कि महाराज सह शरीर जीवित हैं और उनके पास जो गए मेरे ही गुरुदेव के स्वरूप में, और वो इशारा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो नीचे वाले कौन थे और ऊपर गए जो कौन थे? महाराज जी, महापुरुषों में भाव स्वरूप की एक देह होती है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। तो स्थूल देह में तो नीचे वाले महाराज जी दिखाई दे रहे थे। जीवात्मा विद्यमान है। हाँ, बिल्कुल विद्यमान रहेगी। और जो स्वरूप है हमारा स्वरूप, जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो पुरुष शरीर में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस समय श्री जी के समीप हैं। अंतर की तुम्हें बता रहा हूं, अपनी लाडली जी के समीप दासी रूप में है और वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन सहचरी बपू से हम अपनी स्वामिनी के समीप हैं, अपनी प्राणेश्वरी के नजदीक है। तो हमारा जो भाव देह है वो निज स्वरूप में है, लेकिन हम आपसे बात भी कर रहे हैं। जैसे प्रगट देखने में सैया पर सोया हुआ है और जीवात्मा होती है, लेकिन दूसरा शरीर वो करके स्वप्न में होता है ना वो मरा, और स्वप्न वाला भी संचालित दिखाई देता है, लेकिन वो स्वप्निक होता है। बस ठीक इशारे से इतना हम बता देते हैं कि स्थूल शरीर की चेष्टायुक्त होते हुए विद्यमान वो सूक्ष्म स्वरूप से भाव देह के द्वारा वो आप कोई भी दर्शन करा सकता है। जब योग की सिद्धि में कई रूप धारण किए जा सकते हैं, तो प्रेम सिद्धि में कौन सी दुर्लभता है? ये प्रेम सिद्धि गुरुदेव की वो अचानक हुआ, उनका प्रेम था। और यही महाराज बहुत आज कृपा हुई, भगवान ने संत समागम दिया। लाओ प्रसाद, लाओ बच्चा प्रसाद लाओ। अरे महाराज आज सौभाग्य हुई कि आपके दर्शन कृपा करते रहिएगा। जब पिछली बार बड़ा कष्ट हुआ, श्री राजेंद्र दास जी महाराज पधारे मिलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप जाके मिलो प्रेमानंद जी महाराज जी से, और उनका शरीर का कोई भरोसा नहीं महाराज जी के लक्षण। मेरे मन में महाराज जी ऐसा नहीं आया कि महाराज जी इस धराधाम को छोड़ के जाएंगे। तो बच्चे ने कहा महाराज जी आप मिल लो, भरोसा नहीं है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था। जब महाराज जी मुझे दर्शन भी देंगे, मैं उनसे मिलूंगा भी, वार्तालाप भी होगी। हो गया। इधर से